लोग कब बात करता है टॉलरेशन पे। हम आज बात करेंगे टॉलरेशन पे कि लोग का टॉलरेशन सेशन होता है किस तरह का। टॉलरेशन इज़ द डायमेंशन ऑफ सेक्युलरिज्म। ये सेक्युलरिज्म का क्या है कि एक डायमेंशन है। हॉब्स व्यू ऑन सेक्युलरिज्म। हॉब्स ब्रिंग्स चर्च अंडर द स्टेट। हॉब्स ने चर्च को स्टेट के अंडर लेके आया। हॉब्स डज नॉट गिव इवन फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हॉब्स ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। हॉब्स गिव ओनली सिंगल राइट। हॉब्स ने सिंगल राइट दिया, केवल वो भी है राइट टू लाइफ। दस हॉब्स सॉवरेन कंट्रोल रिलीजियन कम्प्लीटली। तो हॉब्स का जो सॉवरेन है वो कंट्रोल करता है धर्म को कम्प्लीटली। लॉक सजेस्ट ए स्टेट टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेशन। लॉक सजेस्ट करता है स्टेट को टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेशन की बात करता है वो। ए स्टेट शुड बी टॉलरेट टुवार्ड द फॉलोवर ऑफ डिफरेंट रिलीजन। एक स्टेट को टॉलरेट करना चाहिए जो अलग अलग जो डिफरेंट रिलीजन के जो लोग हैं उनकी जो मान्यता है उनको टॉलरेट करना चाहिए, ये लॉक कहता है। ही सजेस्ट टू गिव फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। उसने जो चेतना है या फिर जो कॉन्शियस की जो बात है, गिव टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस की वो देता है, फ्रीडम देता है। वाई क्यों देता है इस तरह के? अकॉर्डिंग टू लॉक नो वन लिसन टू द मजिस्ट्रेट इन द मैटर ऑफ फैथ। मतलब मजिस्ट्रेट की कोई नहीं सुनता जब उनके आस्था विश्वास और धर्म की बात हो। हैंस नो पॉइंट है स्टेट ब्रिंग टू कंट्रोल। इसीलिए स्टेट के पास कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए कि वो कंट्रोल में लेके आए धर्म को, रिलीजियस अफेयर्स को, लोगों के रिलीजियस अफेयर को कंट्रोल में लेके। लाइक मैकियावेली लॉक ऑल्सो बिलीव दैट रिलीजन हैड यूटिलिटी। मैनी पीपल कीप देमसेल्फ इन डिसिप्लिन आउट ऑफ फियर ऑफ गुड। मतलब कहता है कि जैसे मैकियावेली ने लाइक मैकियावेली लॉक ऑल्सो बिलीव दैट रिलीजन है। मतलब मैकियावेली भी रिलीजन को यूटिलिटी मानता था और लॉक भी। मैनी पीपल कीप देमसेल्फ इन डिसिप्लिन। लोग डर के, वो कहना चाहता है कि लोगों के पास वैसे अगर डर हो तब डिसिप्लिन में रहता है, लेकिन लोग कहता है कि बिना डर के भी लोग क्या करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। ये हमने पढ़ लिया है। लोग टुवार्ड एथिस्ट। जो एथिस्ट के बारे में लोग की क्या मान्यता है, लोग क्या सोचता है उनके बारे में। लोग सजेस्ट स्टेट टू टॉलरेट पर्सन फॉलोइंग एनी रिलीजन बट नॉट टू टॉलरेट एथिस्ट। लोग हमेशा किस चीज़ की बात करता है कि वो टॉलरेट तो करता है कि रिलीजन किसी भी, लेकिन वो जो एथिस्ट होते हैं उनको टॉलरेट करने की बात नहीं करता कि जो ईश्वर को नहीं मानता उसको टॉलरेट नहीं किया जाना। एथिक्स शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द स्टेट। एथिस्टों को तो क्या करना चाहिए, स्टेट के बाहर ही फेंक देना चाहिए। ये लोग ऐसा क्यों मानता था, हम आगे बात करते हैं। थस कैपिटलिज्म ऑलवेज सपोर्ट रिलीजन। कैपिटलिज्म ऑलवेज क्या करता है, रिलीजन को सपोर्ट करता है। नॉट ओनली स्टेट, न केवल चर्च, ऑल्सो बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। न केवल चर्च, कैपिटलिस्ट भी क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट बनता है किसका, चर्च का। सॉरी, नॉट ओनली स्टेट, चर्च भी क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट क्लास का इंस्ट्रूमेंट होता है। ग्रामसी हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ हेजिमनी। ग्रामसी ने क्या दिया है, हेजिमनी का कंसेप्ट दिया है। इट इज़ टाइप ऑफ पावर विच एक्सरसाइज नॉट ऑन बॉडी बट ऑन माइंड। ये एक तरीका का क्या है, पावर है जो एक्सरसाइज होता है बॉडी पे नहीं, वो माइंड पे। वी बिलीव इन द वर्ल्ड वेयर देयर इज ए हेजिमनी ऑफ कैपिटलिज्म।
वी लिव हम वहाँ उस संसार में रहते हैं जिस संसार में कैपिटलिज्म की क्या हेजीमनी है, कैपिटलिज्म की हेजीमनी, उस हेजीमनी है उस संसार में हम रहते हैं। हेजीमनी डिफाइन द लिमिट ऑफ कॉमन सेंस। हेजीमनी क्या डिफाइन करता है, कॉमन सेंस की जो लिमिट है उसको डिफाइन करता है। इट इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू थिंक बियॉन्ड कॉमन। लेकिन वो कहता है कि ये क्या है कि एक कैपेसिटी है कॉमन लोगों की कॉमन सेंस से ऊपर सोचने की। ये होता है हु बिल्ड द हेजीमनी। हेजीमनी को कौन बिल्डअप करता है, ये बात कहता है ग्रामसी। अकॉर्डिंग टू ग्रामसी इंटेलेक्चुअल क्लास बिल्ड द हेजीमनी। हु बिल्ड द हेजीमनी, इंटेलेक्चुअल क्लास बिल्ड द हेजीमनी। टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल, ओरिजिन ऑफ इंटेलेक्चुअल, दोज विच इमर्ज विद द डोमिनेंट क्लास। ये इमर्ज होता है डोमिनेंट क्लास के थ्रू, मतलब जो प्रभुत्व जो पावरफुल जो क्लास होती है उसके थ्रू ही क्या होता है, इमर्ज होता है हेजीमनी। हाउएवर एनी न्यू डोमिनेंट क्लास इमर्ज, इट क्रिएट ए ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। व्हेन कैपिटलिस्ट इमर्ज दे क्रिएटेड ब्यूरोक्रेसी, इंजीनियर्स, मैनेजरियल क्लास विच बिल्ड द हेजीमनी ऑफ कैपिटलिज्म। मतलब वो कहता है कि जब कभी भी एन न्यू डोमिनेंट क्लास इमर्ज, जब कभी भी एक क्लास इमर्ज होती है, इट क्रिएट ए ग्रुप, तो ये हमेशा क्या करती है, एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप को क्रिएट करती है। एग्जाम्पल बताया उसने, जो कैपिटल इमर्ज दे क्रिएटेड ब्यूरोक्रेसी, जैसे ब्यूरोक्रेसी है वो भी क्या है कि एक हेजीमनी रखती है। इंजीनियर्स होते हैं, जो मैनेजरियल जो पोस्ट क्लास है वो भी क्या करते हैं, हेजीमनी करते हैं। विच बिल्ट द हेजीमनी ऑफ कैपिटलिज्म, वो क्या करते हैं, जो कैपिटलिज्म की हेजीमनी को बिल्ड करते हैं लोगों के ऊपर। हाउ दे बिल्ड द हेजीमनी, अब वो कहता है कि हेजीमनी को कैसे बिल्ड करते हैं, थ्रू देयर लाइफ स्टाइल, मतलब वो लाइफ स्टाइल के थ्रू भी क्या करता है, हेजीमनी को बिल्ड करने की बात करता है। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल, अकॉर्डिंग टू ग्रामसी द इंटेलेक्चुअल ऑफ बाय बॉर्न, इंटेलेक्चुअल जो बाय बॉर्न आर द ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल कौन होते हैं, जो बाय बॉर्न होते हैं, बाय बर्थ होते हैं जो इंटेलेक्चुअल। चर्च फादर कैन बी सीन एज ए ट्रेडिशनल, वो चर्च के जो फादर होते हैं उनको ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल बताया किसने, ग्रामसी ने। हाउ कैपिटलिस्ट एस्टेब्लिश इट्स डोमिनेंस, कैपिटलिस्ट किस तरीके से अपना क्या करता है, डोमिनेंस रखता है। बाय फोर्सिंग अलायंस विथ ट्रेडिशनल, बाय फोर्सिंग अलायंस विथ ट्रेडिशनल, मतलब फोर्स, एक अलायंस को फोर्स करते हुए, मतलब बनाते हुए ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल के साथ। एथिस्ट आर डेंजरस, एथिस्ट को इन्होंने क्या माना, डेंजर फॉर द स्टेट के लिए। कम्युनिस्ट आर एथिस्ट, और इसीलिए कम्युनिस्ट क्या माना, एथिस्ट। कम्युनिस्ट क्या है, एथिस्ट है। तो अकॉर्डिंग टू मिल एथिस्ट कम्युनिस्टों को तो बाहर फेंक देना चाहिए। मार्क्स वाज ए क्रिटिक ऑफ रिलीजन, मार्क्स क्या था, रिलीजन का क्या था, क्रिटिक्स का। मार्क्स हेल्ड दैट रिलीजन इज अफीम ऑफ मासेस, मतलब मार्क्स रिलीजन को लोगों का अफीम बताया गया है कि रिलीजन क्या एक अफीम है लोगों के बीच में। इफ मासेस वांट लिबरेशन दे हैव टू कम आउट ऑफ रिलीजन, अगर मार्क्स ये कहता है कि अगर रिलीजन से लिबरेट होना उनको अगर मुक्ति पाना है धर्म से, तो उसको रिलीजन से बाहर आना पड़ेगा लोगों को। फर्स्ट ट्रीटी ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये बुक है लॉ की, फर्स्ट ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। इन दिस बुक ही हैज़ क्रिटिसाइज फिल्मर, उसमें फिल्मर को क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है। फिल्मर वाज द सपोर्ट ऑफ एब्सोल्यूट, फिल्मर सपोर्ट एब्सोल्यूट स्टेट की बात करता था। वाज सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्रिटिक करता था फिल्मर। जस्टिफाई द ओल्ड ऑर्डर फ्यूडलिज्म, वो जो ओल्ड ऑर्डर जो फ्यूडलिज्म का जो इरा था उसको क्या करता है, जस्टिफाई करता है कौन, फिल्मर। सोशल जस्ट सिस्टम बेस्ड ऑन बर्थ, और जो सोशल सिस्टम को क्या मानता है, बाय बर्थ मानता है वो।
फिल्मर बिलीव दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्रिएट प्रॉब्लम। वो फिल्मर कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है वो क्या करती है, प्रॉब्लम्स लेके आती है। कैसे प्रॉब्लम्स लेके आती है? जस्टिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। अब जस्टिफिकेशन देता है अथॉरिटी ऑफ स्टेट के बारे में। दूसरी बात होती है जस्टिफिकेशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। इन दोनों जो चीज़ें हैं जो स्टेट को जो चैलेंज करती है, दोनों अथॉरिटी ऑफ स्टेट को और राइट टू प्रॉपर्टी को, ये प्रॉब्लम्स लेके आती है। लॉक थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। एज ए स्कॉलर ऑफ कैपिटलिस्ट, इस कैपिटलिस्ट का स्कॉलर होने के साथ साथ लॉक डज नॉट सपोर्ट राइट टू प्रॉपर्टी। लॉक राइट टू प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता और फ्यूडल क्लास की, क्योंकि वो लिमिटेशन बताता है फ्यूडल क्लास की, क्योंकि वो 3 लिमिटेशन बताता है कि प्रॉपर्टी की भी 3 लिमिटेशन बताता है। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूडल क्लास इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एंटरप्राइज और हार्डवर्क। वो कहता है कि जो फ्यूडल क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो न तो हार्डवर्क है और न ही उनका एंटरप्राइज है। Hence, Locke suggests that the property, which is a product of one's labor, is only legitimate। कहने का मतलब है कि जिस प्रॉपर्टी को जिन लोगों ने खड़ा किया है, जिनकी मेहनत से खड़ा किया है, वही उनके क्या होना चाहिए, रियल ओनर होना चाहिए। ये लॉक कहता है क्योंकि उस जो प्रॉपर्टी है उसमें लेबर लगा उन लोगों का जो रियल है। जैसे कि एक फ्यूडल है, फ्यूडल के पास तो नौकर होते हैं, उसके पास एक अच्छा खासा जो मैन पावर और जो स्लेव होते हैं और घोड़े वगैरह उनके द्वारा बनाई गई चीज़ होती है। वो सिर्फ ये मानता है कि जो लोग खुद के द्वारा अगर प्रॉपर्टी को एस्टेब्लिशमेंट किए है वही क्या है, लेजिटिमेट प्रॉपर्टी है एज पर द लॉक। Filmer objection. If we go by contractual theory of property, अगर हम contractual theory of property where property is the product of, जहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, इट विल बी डिफ़िकल्ट एंड टू जस्टिफाई द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। ये बहुत मुश्किल है जस्टिफाई करना कि जो जन्मजात जो अधिकार है उसको हम वो नहीं कर सकते। Hence heredity should be the principle of justify right to property। इसलिए वंशानुगत होना चाहिए क्या, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये फिल्मर का ऑब्जेक्शन है राइट टू प्रॉपर्टी पे। वो यही कहता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो डिफ़िकल्ट जस्टिफाई करना पड़ेगा उसको, वो जस्टिफाई में उसको नहीं कर सकते। फिल्मर ऑन स्टेट, फिल्मर स्टेट को पे भी क्या बात करता है, फिल्मर इवन रिजेक्ट द थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज द बेसिस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ स्टेट। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, वो कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर बेसिस है अथॉरिटी का, वी हैव टू गिव राइट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट टू एवरी जनरेशन। तो मैं क्या करूँगा, अपने राइट को क्या करूँगा, क्या हर जनरेशन को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिल्मर ये बात कर रहा है, इफ़ एवरी जनरेशन वी डू द कॉन्ट्रैक्ट इट विल क्रिएट अनसर्टेनिटी। अगर प्रत्येक जनरेशन, एवरी जनरेशन इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी आएगी। हैंस फिल्मर प्रपोज द हेरिडिटरी बेसिस ऑफ फाउंड इन बाइबल। तो वो बताता है कि ये क्या होना चाहिए, हेरिडिटरी होना चाहिए, मतलब वंशानुगत होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम ए स्टेट इज़ लाइक अ फैमिली ऑफ गॉड। फिल्मर बताए कि जो स्टेट होता है वो भगवान का परिवार होता है। पेट्रियार्क क्या मतलब बिग फैमिली, इट इज़ द बिग फैमिली, क्योंकि जो स्टेट है वो कैसे बना है कि लोगों का समूह से फिर फैमिली से फिर कोई गांव से बड़ा गांव से स्टेट से नेशन, राष्ट्र वगैरह। एडम्स वाज द फर्स्ट किंग। एडम्स क्या है, फर्स्ट किंग है, किंग था। एडम्स वाज द सन ऑफ गॉड। एडम्स को उसने
भगवान का पुत्र माना। गॉड गेव हिम एब्सोल्यूट पावर टू रूल, भगवान ने उनको क्या दिया है? एब्सोल्यूट पावर दिया, संपूर्ण अधिकार दिया है शासन करने का। लेटर किंग आर डिसेंडेंट ऑफ, उसके बाद जो कि राजा आते हैं वो क्या आते हैं? उसके वंशज होते हैं, किसके? एडम्स के। एंस दे शुड ऑल्सो हैव एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू रूल, इसलिए वो उनको क्या है? एब्सोल्यूट अथॉरिटी है शासन करने की। व्हेन वी डू नॉट गिव एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू स्टेट, अगर हम स्टेट को क्या नहीं देते? एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं देते, इट लीड टू केवॉस एब्सोल्यूट अथॉरिटी, मतलब ये क्या करेगा? केवॉस जनरेट करेगा स्टेट के अंदर, अव्यवस्था जनरेट करेगा। कैन बी जस्टिफाई ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अबव आर्गुमेंट, ये इस चीज़ को स्टेट है, इसको जस्टिफाई केवल इसी बेसिस पे कर सकते हैं जिसने फिल्मर ने ऊपर बताया है। लॉक क्रिटिसिज्म ऑफ फिल्मर, लॉक ने फिल्मर का किस तरीके से वापस फिर क्या किया? क्रिटिसाइज किया है। अकॉर्डिंग टू लॉक, फिल्मर थ्योरी कैन बी चैलेंज ऑन फॉलोइंग ग्राउंड, इवन व्हेन वी एक्सेप्ट दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड एडम, अगर हम ये मान भी लें कि अगर भगवान ने एडम को बनाया है एज ए फर्स्ट किंग, दिस इवेंट टुक प्लेस लॉन्ग बैक इन हिस्ट्री, तो ये क्या एक लंबा टाइम ले चुका है ये इतिहास। 8% इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट, प्रेजेंट में ये चीज़ को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है कि कौन एडम्स है, कौन एडम्स का पुत्र है, कौन एडम्स का क्या है, हु इज़ द रियल हियर ऑफ एडम। इसको संभालना बहुत मुश्किल है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। हैज़ दिस थियरी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन प्रेजेंट, ही ऑल्सो डज नॉट सपोर्ट द एब्सोल्यूट अथॉरिटी, वह सपोर्ट नहीं करता है एब्सोल्यूट अथॉरिटी को। कौन? लॉक। बिकॉज like Aristotle, he suggests that a state not a family, rather family of family, वो एक फैमिली नहीं है, वो फैमिलियों का फैमिलीज है, मतलब परिवारों का परिवार है स्टेट, एक फैमिली नहीं है। Citizens are adopted on state like children or on father. Citizens are not dependent on state. Citizen किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है? लोगों के ऊपर, स्टेट के ऊपर, जैसे बच्चे और फादर लोग होते हैं। Who was the chief antagonist of Locke, Hobbes और फिल्मर, मतलब जो उसका जो मुख्य जो दुश्मन था, जो उसका जो अपोनेंट था, उसका जो क्रिटिसाइजर था, वो कौन था? इट इज़ अ मैटर ऑफ डिबेट, ये एक विवाद का विषय। वेदर लॉक वर्क व टारगेट अगेंस्ट हॉब्स, और चाहे लॉक ने काम किया हो हॉब्स और फिल्मर के अगेंस्ट। सम एनालिसिस बिलीव दैट लॉक वांटेड टू टारगेट हॉब्स बिकॉज हॉब्स वाज जस्टिफाई द एब्सोल्यूट स्टेट, क्योंकि कुछ जो एनालिस्ट थे वो बिलीव करते हैं कि लॉक ने जो टारगेट किया वो हॉब्स को किया, नहीं कि फिल्मर को। बिकॉज हॉब्स है क्योंकि हॉब्स ने क्या है कि स्टेट को एब्सोल्यूट बनाया। हाउएवर इंस्टेड ऑफ अटैकिंग हॉब्स ही अटैक फिल्मर, जबकि उसने उसको जस्टिफाई किया है लेकिन उसने अटैक फिल्मर पे किया। क्यों किया अटैक? हॉब्स बुक वाज कंट्रोवर्शियल एंड वाज प्रोहिबिटेड बाय द जज। तो हॉब्स की जो बुक थी, कौन सी? लेवाइथन, उसको कोर्ट ने, और वो पहले से वो कंट्रोवर्शियल थी और उसको प्रोहिबिट कर दिया चाहते हैं। लोग वांटेड टू अवॉइड द कंट्रोवर्सी सो ही अटैक फिल्मर, वो उसको अवॉइड करना चाहता था इसलिए उसने अटैक किया फिल्मर पे। इस प्रकार फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू द चीफ इस प्रकार जो उसका जो चीफ एंटागोनिस्ट था वो हॉब्सन न कि फिल्मर से। एक दूसरा जो पर्सपेक्टिव है, द स्कॉलर बिलीव फिल्मर इज द चीफ कुछ लोग फिल्मर को एंटागोनिस्ट मानते हैं, उसका दुश्मन मानते हैं। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ डाउट, यहाँ पे कोई स्कोप ऑफ डाउट का स्कोप है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ
लॉक को फिल्मर को क्या मानते हैं, उसका चीफ एंटागोनिस्ट। ही डायरेक्टली अटैक फिल्मर, वो फिल्मर पे अटैक। इवन लॉक बिलोंग टू ट्रेडिशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ तक लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेडिशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को से बिलोंग करता था। ए स्कॉलर ऑफ बोर्जा क्लास, वो बोर्जा क्लास से था, लाइक हॉब्स। और फिल्मर वाज ए क्रिटिक ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फिल्मर ने क्या किया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को क्रिटिक किया था। ए स्कूल ऑफ फ्यूडल क्लास, जो किसका स्कॉलर था, फ्यूडल क्लास का स्कॉलर था। लॉक इज इंडिविजुअल आउट एंड आउट। लॉक क्या था, वो पूरी तरीके से क्या था, इंडिविजुअलिस्ट था। इट मीन्स थॉरोली इंडिविजुअलिस्ट। लॉक लाइक लॉक ऑल्सो बिलीव दैट मैन इज यूटिलिटेरियन। हॉब्स के अकॉर्डिंग, हॉब्स के अनुसार, हॉब्स जैसे लोगों को क्या मानता है, यूटिलिटेरियन मानता है, वैसे ही लॉक भी यूटिलिटेरियन मानता है। ही गिव एब्सोल्यूट राइट टू लाइफ लिबर्टी, उनमें सिमिलरिटी है। ही इज़ द स्कॉलर ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। ही क्रिएट द गवर्नमेंट बेस ऑफ कंसेंट। ही गिव द राइट टू रिवोल्ट, उसने राइट टू रिवोल्ट की भी बात की है। तो ये लास्ट पेज है हमारा लॉक के बारे में, फिर ख़त्म हुआ। ही गिव प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेशन, उसने प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेशन की कंसेप्ट दिया था। ही इज़ बहुत मेथडोलॉजिकल एज वेल एज नॉर्मेटिव इंडिविजुअलिस्ट। मेथडोलॉजिकल के साथ साथ क्या है, उसमें नॉर्मेटिव इंडिविजुअलिस्ट था। लॉक इज इंडिविजुअलिस्ट आउट ऑफ आउट, पूरी तरह के लॉक इज इंडिविजुअलिस्ट नॉट ओनली इन हिज अजम्पशन बट ऑल्सो इन हिज कंक्लूजन। अंडर no condition he accept the absolute state, he favor only limited state। उसने वो उसका सिर्फ सीधा सीधा बात है कि वो स्टेट को लिमिट कर रहा था, लिबरल चाहता था, लिबरल पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात करता था। तो ये हुई लॉक के बारे में पूरा लेसन। तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छे लगे तो आपको। थैंक यू।